जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड फील्ड, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, या इसका दूसरा नाम है विद्युतीय आवेश एवं क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग आवेश के गुण को देखे थे और उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं करवा पाए थे, अचानक वीडियो कट गया था। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हम लोग को चैप्टर फर्स्ट में जो है ना, चैप्टर फर्स्ट में जो पढ़ना है इलेक्ट्रो पोटेंशियल। क्या पढ़ना? इलेक्ट्रो पोटेंशियल। इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड फील्ड, जिसको बोलते हैं विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, है ना। या इसका एक नाम और है पहला चैप्टर का ही, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दोनों है, उसमें हड़बड़ाना नहीं है। पहला चैप्टर ये बोल दो या ये बोल देंगे। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो कल हम लोग आवेश के गुण पढ़े थे और आज हम लोग क्या करेंगे, आवेशित करने का विधि पढ़ेंगे। उससे पहले कल की ऑब्जेक्टिव, जो कल की क्लास हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। और जो बच्चा कल की क्लास बढ़िया से किए हैं उनका हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव कर पाइएगा। और पहला हम लोग को उसमें गुण में था, प्रॉपर्टीज में था, है ना। गुण पहला ही पढ़े थे उसमें कि समान, है ना, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। चलिए यहाँ पे इसको हम समझा दें, ये जो चीज लिखे हैं उसको समझा देते हैं। यानी कहने का मतलब कि समान रहेगा आवेश। समान आवेश के मतलब ये हुआ कि एक प्लस तो दूसरो प्लस, एक माइनस तो दूसरो माइनस, ये हो गया समान आवेश। जिसमें हम लोग को क्या होगा, जिसमें हम लोग को प्रतिकर्षण, ध्यान दीजिए, प्रतिकर्षण के मतलब ये हुआ, यहाँ पे जगह नहीं है। प्रतिकर्षण के मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, प्रतिकर्षण के मतलब होता है धक्का देना। चलिए, और यहाँ पे क्या बताया गया कि असमान आवेश है, असमान आवेश के मतलब ये हुआ कि एक प्लस तो दूसरा माइनस, पहला माइनस तो दूसरा प्लस, यानी असमान रहेगा। और इसमें आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। इसमें क्या होगा, आकर्षण के मतलब होता है खिंचाव। क्या होता है बाबू, खिंचाव। और ये भी बताए थे, आप समझ जाइए कि प्लस के मतलब होता है लड़का और माइनस के मतलब होता है लड़की। यानी प्लस और प्लस रहेगा, यानी प्लस प्लस, यानी लड़का लड़का रहेगा तो धक्का देगा। हाँ, लड़का लड़का क्या करता है, धक्का देता है, लड़ जाता है। या लड़की लड़की लड़ जाती है, यानी धक्का देना, प्रतिकर्षण। और लड़का एक लड़की, लड़ाई बहुत कम होता है। कभी देखे क्या रोड पे? नहीं, कि लड़का लड़की लड़ रहा है, नहीं। मार के फटाफटी कर देता है तो लड़का, ना तो लड़की, है ना। तो लड़का लड़की या लड़की लड़का, यहाँ पे लड़ाई नहीं होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, खिंचाव होगा एक दूसरे में। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सभी बच्चा बनाएंगे और क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे। लिखिए तो कि एक साबुन के बुलबुला को, एक साबुन के बुलबुला को धनावेशित किया जाता है, धनावेशित किया जाता है, तब पहला नंबर पूछ सकता है उसका आकार, या आकार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसका आकार कोष्ठ में त्रिज्या कर लेते हैं। आकार या त्रिज्या बोलेगा तो आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, तब उसका त्रिज्या होगा
तब उसका आकार त्रिज्या इतना ही तक देगा, और उसके बाद ऑप्शन ए में देगा बढ़ेगा, बी में घटेगा, सी में न बढ़ेगा न घटेगा, अपरिवर्तित लिख देते हैं, अपरिवर्तित, और डी में लिख देते हैं नन, लिख देते हैं नन। और आप इसमें बताइए, कल की क्लास की कहानी है, आप लोग बताइए कि एक साबुन के बुलबुला को धनावेशित किया जा रहा है, तब उसका त्रिज्या, बहुत ज़्यादा बार त्रिज्या ही दिया है, तब उसका त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। आप जल्दी करें, पसीना में भी आपके साथ है ना, बढ़ेगा या घटेगा, आप जल्दी जल्दी इसमें कमेंट कीजिए, लाइट की कमी है। तब उसका आकार बढ़ेगा या घटेगा, आप लोग जल्दी बताइए। तो इसमें जो है आपका धनावेशित करे या ऋणावेशित करे, धनावेशित करेगा फिर भी इसका आकार बढ़ेगा। देख लीजिए यहाँ से एक साबुन के बुलबुला है, उसको क्या किया जा रहा है, धनावेशित किया जा रहा है, यानी प्लस चार्ज दिया जा रहा है। जब प्लस चार्ज दिया जाएगा तब प्लस प्लस के कारण धक्का देगा, प्लस प्लस के कारण धक्का देगा और इसका आकार बढ़ेगा, तो त्रिज्या भी रेडीमेड है कि बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान रखें कि इसका बुलबुला का त्रिज्या या आकार दोनों बढ़ जाएगा, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक साबुन के बुलबुला को धनावेशित के जगह हम, तो आप इसको क्या कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले, है ना, इसका आकार बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और है कि एक साबुन के बुलबुला को धनावेशित के जगह पे आपको यहाँ पे ऋणावेशित करेगा, क्या करेगा, ऋणावेशित। ध्यान दीजिए, ऋणावेशित, 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 है ना। जब ऋणावेशित करेगा तो इसका आकार बताइए, इसका आकार, तो ऋणावेशित करेगा तब इसका आकार बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा। ऑप्शन वही है, आप जल्दी कमेंट कीजिए, तब इसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा, आप इसको कमेंट करके बताइए जल्दी, फास्ट, है ना। तब भी इसका आकार बढ़ेगा, आंसर में आएगा तभी इसका आकार बढ़ेगा, क्योंकि मान लेते हैं कि एक साबुन के बुलबुला है, उसको ऋणावेशित कर रहे हैं, इसमें ऋणावेशित कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो माइनस 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 के कारण धक्का देगा, माइनस माइनस के कारण धक्का देगा, और क्या होगा, इसका भी आकार बढ़ेगा। राइट आंसर ये हो गया। यानी एक चीज आपको माइंड में सेट हो गया कि साबुन के बुलबुला को धनावेशित करे या ऋणावेशित करे, दोनों में उसका आकार और त्रिज्या बढ़ते हैं। बहुत परफेक्ट ये बात हो गया कि यदि साबुन के बुलबुला को धनावेशित करे या ऋणावेशित करे तभी उसका आकार बढ़ेगा, है ना। और यहाँ साबुन के बुलबुला को हटाकर कभी कभी स्प्रिंग दे देता है, क्या दे देता है, स्प्रिंग, यहाँ पे दे देगा एक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग, कहेगा एक स्प्रिंग को, एक स्प्रिंग को, एक स्प्रिंग को, है ना, ऋणावेशित किया जाता है, पहले धनावेशित ही दे देते हैं, धनावेशित, धनावेशित किया जाता है, तब उसका आकार, आकार एवं त्रिज्या दोनों में कोई पूछ सकता है, तब उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा। ऑप्शन यही है, अभी स्प्रिंग आ गया है, एक स्प्रिंग को, है ना, धनावेशित किया जा रहा है, तब उसका आकार बढ़ेगा या घटेगा, आप लोग जल्दी बताइए। एक स्प्रिंग को उसका धनावेशित किया जा रहा है, तब उसका आकार बढ़ेगा या घटेगा, ऑप्शन यही है। कहने के मतलब, अब इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग है, अच्छा से स्प्रिंग नहीं हो रहा, मान लेते हैं यह स्प्रिंग है, तो इसको हम लोग धनावेशित करेंगे, मतलब प्लस चार्ज देंगे। जब प्लस चार्ज देंगे तो आपको पता है कि प्लस प्लस के कारण धक्का देगा और स्प्रिंग की आकार बढ़ जाएगी, तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी फिर भी आपका ऑप्शन यही रहेगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको धनावेशित की जगह ऋणावेशित भी करे ना, यहाँ पे ऋणावेशित भी करे फिर भी उसका आकार बढ़ेगा, क्योंकि मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है, ठीक से देखिए, एक स्प्रिंग है, इसको हमने क्या किया कि ऋणावेशित किया, ऋणावेशित किया, तो फिर भी माइनस माइनस के कारण धक्का देगा और इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने के मतलब हम लोग को क्या है कि स्प्रिंग को धनावेशित करे या किसी वस्तु को ऋणावेशित करे या धनावेशित करे तो उसमें आकार बढ़ेगा। तो आप एक रिचार्ज कर ले, आप माइंड में चार्ज कर ले या रिचार्ज कर ले कि किसी भी अनचार्ज वस्तु को, है ना, या किसी भी वस्तु को धनावेशित किया जाता है या ऋणावेशित किया जाता है, तभी उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि स्प्रिंग ही दे, तो आपको माइंड में सेट हो गया, हाँ स्प्रिंग दिया हुआ है, बुलबुला दिया हुआ है, इसीलिए मैं इस दोनों का उठाता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को करेगा तो यहाँ पे बढ़ेगा। अब ढेर बच्चा को लग रहा सर अब हम सीख गए, अब हमारे गलती नहीं होगा, ऐसा लग रहा ना, तो अभी गलती कराने के लिए हम यहीं पे हैं। जरूरी नहीं कि आपका त्रिज्या है, पूछा हुआ इसीलिए, कभी कभी भी पूछ देता है कि एक स्प्रिंग को धनावेशित किया जाता है, तब उसका आयतन
बढ़ेगा कि घटेगा, तब उसका घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा, तब उसका दाब बढ़ेगा कि घटेगा। अरे बोलेगा एक साबुन के बुलबुला को धनावेशित किया जाता है, तब दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब वॉल्यूम यानी आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकते, तब द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। कहने के मतलब कि अभी नहीं सीखे हैं, लेकिन जितना भी बात हम बोल रहे हैं वो 1 से 2 मिनट के अंदर में आपको माइंड में घूम जाएगा। लगेगा कि सर काहे ला बोल रहे थे, सब तो हमको याद हो गया। अरे आपको कहेगा कि एक साबुन के बुलबुला या किसी भी चीज को बोल देगा कि धनावेशित किया जाता है, तब आपसे उसमें पहला नंबर पूछ सकता है कि उसका आकार क्या होगा, या त्रिज्या पूछ सकता है, या द्रव्यमान पूछ सकता है, या घनत्व पूछ सकता है, या दाब पूछ सकता है। कहने के मतलब कि 5 कंडीशन में कुछ पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बार त्रिज्या पूछा गया है और द्रव्यमान पूछा गया। तो मैं दोनों का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, है ना। अगर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं तो कहने की मतलब कि आपको समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा, समस्या आप खोजिएगा कि मेरे पास आते रहे और हम उसको क्या करते रहे, बनाते रहे, और समस्या को क्या कर रहे, सावधान करते रहे। तो अब तो लाइट भी आ गया, अब किस बात की डर है ना। अब लगातार हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं और यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए। मेरे साथ 10 मिनट बनिए, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। चलिए, हम लोग का क्लास जो है आज सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड क्लास है ना। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं यहां पे कि किसी भी वस्तु को धनावेशित करेगा, किसी भी वस्तु को धनावेशित करेगा, क्या करेगा, धनावेशित करेगा। तो सबसे पहला बात तो ये है, उसमें सबसे पहला बात तो ये है कि आपको उसमें पूछ सकता है कि उसका आकार या त्रिज्या पूछ सकता है। रट जाइएगा कि किसी भी वस्तु को धनावेशित किया जा रहा है तब उसका आकार या आपसे त्रिज्या पूछ सकता है। यहां पे आकार न देके आपको ये भी पूछ सकता है कि इसका बोल सकते हैं आपका द्रव्यमान पूछ सकता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद आपसे पूछ सकता है इसका घनत्व पूछ सकता है, घनत्व पूछ सकता है, और घनत्व के बाद आपको इसका डेंसिटी के बाद आपको दाब पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, दाब। इतना ही कंडीशन वो आपसे पूछ सकता है कि किसी भी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका भार क्या होगा। इस तरीका से आपसे क्वेश्चन उसमें पूछेंगे। अरे बाबू तू कहलाया है, मतलब क्लास नहीं लेने देगा। सेकेंड राउंड की बात करते हैं तो आपसे यहां पे ये भी पूछ सकता है कि किसी भी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है यानी माइनस चार्ज दिया जाता है तब उसका आकार या त्रिज्या, द्रव्यमान, घनत्व, दाब। एक और पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है आपसे। आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे आयतन पूछ सकता है। तो यहां पे हम लोग आयतन कर लेते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। आयतन लग रहा हो सर एच आयतन लिखते क्या दिक्कत है। अरे हम लिख रहे हैं ना, काहे लिख रहे हैं जो हमको पता है। यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, आपको याद होने के लिए लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को बनाए। यहाँ पे आयतन के बाद आपको हम क्या बोले, द्रव्यमान पूछ सकता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान के मतलब हो गया मास, वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे आपको घनत्व पूछ सकता है, घनत्व, और आपको यहाँ पे दाब पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप यहाँ पे मान ले, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पूछेगा वहाँ पे यही दो पूछेगा बाबू। आपका ये वाला पूछेगा आकार या आयतन, त्रिज्या सबसे ज्यादा त्रिज्या दे रहा, एक द्रव्यमान पूछेगा, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया। तो ध्यान रखिए आप यहाँ पे कि अब यहाँ पे देखिए, यदि किसी भी वस्तु का, यहाँ से हम थोड़ा सा द्रव्यमान को बारे में बताना चाह रहे हैं। द्रव्यमान तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन जब त्याग होता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण होगा तब उसमें नेगेटिव चार्ज बनता है। तो देखिए, त्याग होगा यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान कमी आएगा। अरे हमारा पास इलेक्ट्रॉन में कुछ न कुछ वजन होता है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और उसको हम त्याग कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, मेरे पास वजन में कुछ कमी आएगा ना, इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल रहा है। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज हुआ यानी द्रव्यमान कमा, द्रव्यमान
मान घटेगा। अरे फिर से समझो, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तब पॉजिटिव चार्ज बनता है। कोई भी बॉडी जो होता है यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तब उस पर प्लस चार्ज बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी वजन कम रहा, यानी का द्रव्यमान घटेगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात ऋण आवेश बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा तब ऋण आवेश बनेगा। तो मान लेते इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो इसमें, और मान लेते किसी को धन नहीं है और उसको दे रहे हैं तो उसको और बढ़ रहा है ना। तो वही बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके पास खुद है और बाद और ले रहा है, तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान इसका बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। तो हम द्रव्यमान आपका क्लियर कर दिए। द्रव्यमान हम क्या कर दिए, क्लियर कर दिए कि यदि पॉजिटिव चार्ज करेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। सॉरी बढ़ेगा जी, घटेगा ना, क्या होगा, घटेगा, घटेगा, क्योंकि त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तब यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो हमें लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक तो एकदम फिक्स कर दिए। द्रव्यमान एकदम पूछता है क्वेश्चन, जो कि इस कॉन्सेप्ट से यदि बनाइएगा तो हमें नहीं लगता कि आपसे गलती होगा। अगला बात करते हैं, तो आकार की बात अभी बताएं कि अगर धन आवेशित करे चाहे ऋण आवेशित करे, बड़े बुलबुला लेके अभी धन आवेशित ये था ना, ऋण आवेशित भी एक था, दोनों में आकार क्या हुआ था, बढ़ा था। तो आकार त्रिज्या दोनों बढ़ जाएगा, दोनों तो वही बात है, बढ़ेगा, है ना, कुछ ही लिख दे रहे हैं, बढ़ा, बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, कहने के मतलब यहाँ पे क्या है कि आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा। मतलब इतना छोटा बुलबुला है तो त्रिज्या इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और बड़ा हुआ तो त्रिज्या भी बढ़ गया। तो वहीं पे बता रहे हैं कि आपका त्रिज्या भी यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। चलिए, तो कहने के मतलब कि जो जो मेन था, द्रव्यमान और आकार त्रिज्या, जो कि हमने बताया, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बाकी को चीज को हम लोग समझेंगे, है ना। अगर बताइए द्रव्यमान बढ़ा, उसका आकार जब बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अरे आकार बढ़ेगा तो इसमें वॉल्यूम भी हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अरे आकार मान लेते हैं आकार बड़का हुआ तो में ज़्यादा चावल अटेगा, ज़्यादा कोई चीज़ अटेगा, वॉल्यूम मतलब उसमें अटना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको एक छोटा था बुलबुला तो का में कम, और बड़ा कर दी तो का में ज़्यादा कोई चीज़ अटेगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको पता चल रहेगा कि कैसे कैसे चीज़ों को हम बता पा रहे हैं। तो ये दोनों बढ़ेगा, है ना, और ये क्यों घटेगा जो समझ में आ गया। और समझिए कि आकार के उल्टा आपका क्या हो जाता है, घनत्व होता है। आकार का उल्टा, तो आकार बढ़ा है तो घनत्व घटेगा, घटेगा, हाँ, आकार बढ़ा है तो घनत्व क्या होगा, घटेगा, घटेगा। और त्रिज्या का जो उल्टा हो जाता है, दाब हो जाता है, तो त्रिज्या भी तो बढ़ा तो इसमें घटेगा, घटेगा, और इसमें भी क्या होगा, घटेगा। ये यानी आपका पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया कि यदि धन आवेशित करेगा तो आकार बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा, घनत्व घटेगा, दाब घटेगा। यदि ऋण आवेशित किया है तो आकार बढ़ेगा, उसके बाद आयतन भी बढ़ेगा, और बोल सकते हैं कि द्रव्यमान भी बढ़ेगा, बाकी घनत्व और इसका दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप ये चीज़ माइंड में सेट करके रखें, हमें पूरा उम्मीद है कि आप बना पाइएगा। तो अगर आप क्वेश्चन देगा तो आप बना पाइएगा कि नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए। आप लोग बहुत बात कर रहे हैं, हेलो छोटा मैसेज कहाँ है, ये सब का तो बतीते रहता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपसे बनेगा कि नहीं, यस या नो में जवाब दो पहले। कुछ बोल रहे हैं ना रे, मरकरिया देख रहा है, एक से मारेंगे, समझ गया, समझे में नहीं आ रहा है, इसका तो बतीते रहता है, आके ब्लॉक कर देंगे। फिर ऐसा क्वेश्चन देगा तो बनेगा। अभी आंसर बताओ। अभी एक क्वेश्चन है, एक किसी पदार्थ को धनावेशित किया गया है, किसी पदार्थ को धनावेशित किया गया है, तब बताओ कि उसका दाब बढ़ेगा कि घटेगा, दाब उसका बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए। धनावेशित किया गया है तो दाब बढ़ेगा कि घटेगा, अरे तो वैसे रहा ना अच्छा से, दाब बढ़ेगा कि घटेगा, दाब उसका, और जल्दी इसको कमेंट में दो, दाब बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए। घटेगा, दाब क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, दाब घटेगा। अच्छा बताइए, यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित किया गया है, या साबुन के बुलबुला को ऋणावेशित किया गया है, तब उसका द्रव्यमान बताइए। ऋणावेशित किया गया है तब उसका द्रव्यमान क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए कि एक वस्तु को ऋणावेशित किया गया है तब उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो ऋणावेशित करेगा तब उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग को ये क्या हो गया कि उसमें
उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या किए कि कल की क्लास को एक नज़र में देख लिए और आज की क्लास शुरू होता है। कल की क्लास जो था गुण था और आज आवेशित करने का विधि रहेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना पाइएगा, ऐसा नहीं है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। चलिए तो इसको हम साफ कर लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट करें। कहाँ गया साफ करने में, स्क्रीनशॉट करें जल्दी। चलिए हो गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। आज की क्लास शुरू होता है। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे चीज़ों पे, है ना, बारीकी से ध्यान देते रहेंगे। पहला चीज़ हम लोग क्या बोले यहाँ पे कि अब हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ चार्ज, है ना, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग बोल सकते हैं, ऑफ चार्जिंग मतलब आवेशित आवेशित करने की विधि। क्या सीखेंगे बाबू, हम लोग सीखेंगे आवेशित करने का, क्या सीखेंगे, विधि सीखेंगे, यानी कैसे चीज़ों को हम लोग आवेशित कर सकते हैं। कोई भी बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आवेशित कर सकते हैं, है ना। करने की मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आवेशित करने के विधि, एक एक टर्म पे हम लोग ध्यान देंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे, बढ़िया होगा, है ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आवेशित करने की विधि, पहला हम लोग गुण देखिए कि आवेश का क्या क्या गुण है, चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज है, और अब हम लोग देखेंगे आवेशित किसी चीज को कैसे किया जाता है। यानी कहने का मतलब कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, जिसके कारण वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, उसको चार्ज में लाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि पेन है और पेन को हम लोग रगड़ेंगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा। ये भी बात ध्यान देना होगा कि कौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कौन ग्रहण करता है, इस पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहने के मतलब कि जब ये दोनों को रगड़ेंगे तो एक ऐसा पदार्थ होगा जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा, और एक इस पे चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चार्ज आएगा। यानी इस पे हम जब रगड़ेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा और इस पे कौन चार्ज आता है, ये बात को समझिए। यानी कहने के मतलब कि पहला हम लोग को है घर्षण विधि। क्या पढ़ना है हम लोग को, फ्रिक्शनल मेथड बोल सकते हैं। पहला नंबर हम लोग बोल सकते हैं घर्षण विधि। और घर्षण विधि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो कहेंगे जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, ठीक से सुनना परिभाषा, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश, और जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश होता है। अरे धनावेश ऋणावेश तो बता चुके हैं ना कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग घर्षण विधि में क्या बोलेंगे, तो आप मेरे साथ परिभाषा के साथ बनिए, है ना। कहेंगे जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ घर्षण करते हैं, क्या करते हैं, घर्षण यानी रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर, है ना, उस पर धन आवेश मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश यानी प्लस चार्ज, तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश, है ना,
लिख सकते हैं कि ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश होता है, उस पर धन आवेश तथा उस पर क्या हो जाता है, ऋण आवेश। लिख देते हैं ऋणावेश, ऋणावेश, ऋणावेश यानी हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बात को समझिए, क्या हम बोले कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ घर्षण करते हैं तो उसे तो घर्षण का विधि कहते हैं, घर्षण करते हैं। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश तथा जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश प्राप्त होता है, इसी को हम लोग घर्षण विधि कहते हैं। यानी घर्षण करके हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर आवेश लाते हैं। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं कि जब मार्कर रगड़ेंगे बाल में तो मार्कर पे भी आवेश आएगा और बाल पे भी आवेश आएगा, तो हम लोग इसको आवेशित किए। अब इस पे कौन आवेश आएगा, इस पे कौन आवेश आएगा, ये हम लोग को सीखना है घर्षण विधि में। तो अभी आप मेरे साथ नॉन स्टॉप लगातार बने रहिए। हाँ, लग रहा होगा सर कि मेथड ऑफ चार्जिंग करने का कितना विधि है, तो चार्ज करने का 3 विधियां हैं। पहला का नाम घर्षण विधि है, दूसरा का नाम चालन विधि है और तीसरा का नाम क्या है बाबू, प्रेरण विधि है। बात समझिए, पहला का नाम घर्षण विधि, दूसरा का नाम चालन विधि और तीसरा का नाम क्या है, प्रेरण विधि। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, इसको हम ऐसे ही कर देते तो ज्यादा सही रहेगा। इधर ऊपर में आप प्लस चार्ज रखें, नीचे में आप माइनस चार्ज रखें। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे बाल रहेगा या खाल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कांच रहेगा, रेशम, रेशम इसी को हम लोग सिल्क भी बोलते हैं, सिल्क। रेशम के बाद हम लोग कह सकते हैं रुई रहता, तब रुई पहले ले लेते हैं, क्या है, रुई, रुई, तब रेशम, सिल्क, बीच में रबर रहेगा, गंधक रहेगा, आपका यहां पे एबोनाइट रहेगा, समझिएगा। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे आएगा, पहला देगा, बात को समझिए कि बिल्ली के खाल पर, बिल्ली के खाल पर, खाल पर एबोनाइट, एबोनाइट का छड़ रगड़ने से एबोनाइट पर कौन आवेश होगा, कौन आवेश होगा। ये वो क्वेश्चन हम लिखे हैं, आपको लिखना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम इसकी बात करवाने वाले हैं। अभी हम लोग तीनों को पहले देख लेंगे, लेकिन कुछ स्किल दे रहे हैं यहां से, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो घर्षण विधि में हम लोग क्या कहें कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं यानी घर्षण करते हैं, तो एक पदार्थ आवेश को त्याग करता है, दूसरा ग्रहण करता है ना। यानी एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो दूसरा क्या करता है, त्याग करता है। तो जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है, जो त्याग करता है उस पर धन आवेश होता है। ये हम लोग को घर्षण मेथड में है, यानी हम लोग कह सकते हैं ना। यहाँ पे इस चीज़ों को लिखे करा कि बिल्ली के खाल पर एबोनाइट का छड़ रगड़ने से, तो एबोनाइट पर कौन आवेश होगा। यहाँ 3 चीज़ों के ध्यान दीजिएगा, बिल्ली के खाल, एगो खाल हो गया, एक एबोनाइट हो गया, छड़ रगड़ा, एबोनाइट का छड़ रगड़ने से, एबोनाइट पर लास्ट में पूछ रहा है, लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप समझिएगा। यहाँ पे 2 गो का तुलना करेगा और लास्ट में पूछेगा, आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ 2 गो तुलना कौन कौन किया, एक खाल पे किया है और एक एबोनाइट पे किया है, और लास्ट में आपसे आवेश किस पे पूछ रहा है, तो एबोनाइट पे करा। बिल्ली के खाल या बाल पर एबोनाइट का छड़ रगड़ने से एबोनाइट पर कौन आवेश होगा, लास्ट में एबोनाइट पूछा है। तो आपको तुलना करना है कि एबोनाइट और बाल में ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो जो ऊपर रहेगा उस पर धन आवेश, जो ऊपर रहेगा उस पर धन आवेश, जो नीचे रहेगा उस पर ऋण आवेश। तो आपसे एबोनाइट पर पूछा है लास्ट में कि एबोनाइट पर कौन आवेश होगा, एबोनाइट पर कौन आवेश होगा। तो एबोनाइट देखिए कहीं खाल से नीचे है, इसीलिए माइनस होगा। अगर इसी में पूछता कि बाल पे कौन आवेश होगा, तो कहते एबोनाइट से ऊपर है, इसीलिए इस पे क्या हो जाता, धन आवेश हो जाता। मान लेते कि आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिए कि कांच, देखिए बोलेगा कांच पर, रुई पर, समझिएगा, रुई पर, रुई नीचे है ना जी, रुई पर कांच का छड़ रगड़ने से, क्या बोलता, रुई पर कांच का छड़ रगड़ने से
रुई पर कौन आवेश, तो हम लोग कहते देखिए कांच और रुई में तुलना किया है, कांच और रुई में तुलना किया है, तो कहा कि रुई पर कांच का छड़ रगड़ने से रुई पर कौन आवेश, तो कहना कि कांच से नीचे कोची रुई नीचा है, तो कहेंगे कि ऋण आवेश होगा, नीचे वाला ऋण आवेश। क्योंकि रुई पर पूछा कि कौन आवेश आएगा, धन की ऋण, तो कहेंगे कांच और रुई में तुलना किया है तो रुई पर ऋण आवेश और कांच पर धन आवेश होगा। जैसे आपसे कहेगा, एक और समझ लीजिए, कहेगा रेशम, रेशम मतलब सिल्क, रेशम पर कांच का छड़ रगड़ने से, रेशम पर कांच का छड़ रगड़ने से आपका कहेगा कि कांच पर कौन आवेश, कांच पर कौन आवेश, तो कांच पर कौन आवेश पूछ रहा है, यानी रेशम और कांच में तुलना किया और कांच पे पूछ रहा था, रेशम से ऊपर है कांच इसलिए धन आवेश होगा। कहता कि कांच, रेशम पर कांच का छड़ रगड़ने से रेशम पर कौन आवेश था, कहना कांच से नीचे इसलिए ऋण आवेश, यानी इन दोनों को तुलना किया तो आप समझे कि इस पे धन आवेश हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, ऋण आवेश होगा। तुलना ध्यान दीजिएगा दोनों में, कांच से नीचे रेशम है इसलिए इस पे ऋण आवेश, इस पे धन आवेश, ये हो गया बात। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसी चीज पे होगा, तो करा कि एबोनाइट पर कौन आवेश, तो एबोनाइट नीचे है बाल से, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा इस तरीका से। तो हम लोग पहला मेथड को देख लिए, दूसरा हम लोग अभी देखेंगे चालन तब प्रेरण। अभी हम लोग क्या देखेंगे बाबू, चालन देखेंगे, लगले हम लोग क्या कर लेंगे, प्रेरण देख लेंगे। कहाँ गया सब करने, तब इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव 4-5 करवाएंगे, आपसे बनना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग को क्लास आगे की ओर बढ़ते जा रहा है और चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो पहला का नाम तो मुझे आपको पता हो गया कि पहला का अपनी फर्स्ट का जो नाम है वो घर्षण है, घर्षण विधि, यानी घर्षण विधि हम लोग बोल सकते हैं, घर्षण विधि है ना, जो कि हो गया। दूसरा नंबर पे अगर बात करते हैं, 3 तरीका से हम लोग किसी वस्तु को चार्ज में ला सकते हैं। दूसरा में हम लोग को है चालन, चालन क्या बाबू, चालन विधि। तो दूसरा में हम लोग ध्यान देंगे चालन विधि में, बहुत सिंपल विधि है चालन विधि, है ना। तो चालन क्या कहता है कि जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से सटाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न होता है। कहो कि हमारा समझ में आवी था, सुनो, एक ऐसा बॉडी है जो अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, और एक ऐसा बॉडी है जो चार्ज है। जैसे देखिए ये बॉडी जो है चार्ज है, ये बॉडी अनचार्ज है। तो एक चार्ज बॉडी के साथ अनचार्ज बॉडी को सटाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अनचार्ज बॉडी था वो भी चार्ज हो जाता है। जैसे आप लोग देखे हैं गांव में सुनते हैं ना, उसको फीवर लगा हुआ है, मत सूतना 60 मिनट तक हो जाएगा, वही बात। क्योंकि एक चार्ज है फीवर वाला, एक इसमें फीवर है, और ये बच्चा में फीवर नहीं है, और एक में सट के सूतेगा तो एक रो हो जाएगा। तो वही कहता कि एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के नजदीक लाया जाता है, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ सटाया जाता है, तो अनचार्ज बॉडी पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक से समझिए, ठेठ में गांव वाला लैंग्वेज में, जब एक अनावेशित वस्तु को, अनावेशित मतलब कोई आवेश नहीं, जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक बार ठीक से सुनना, जब एक अनावेशित, परेशान कर देता है, जब एक अनावेशित वस्तु को, जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ सटाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। बस, तो कहेंगे जब एक अनावेशित वस्तु को, जब एक अनावेशित, लिखते चलेगा, जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के तार से जोड़ते हैं या सटाते हैं, के तार से जोड़ते हैं या सटाते हैं, है ना, तो अनावेशित, तो अनावेशित वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है।
हो जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट करें और मैं इस पर न्यूमेरिकल चलूंगा, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आपसे हो गया होगा स्क्रीनशॉट, अरे करो जल्दी। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, बात को समझिए। अरे खाली प्यास लग रहा है, क्या हो गया? देखिए जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के तार से जोड़ते हैं या उसको सटाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जैसे मान लेते हैं कि एक आवेशित वस्तु है जिसमें 6 एम्पियर धारा जा रहा है, समझिए। आवेशित वस्तु यहां पे कर लेते हैं, एम्पियर छोड़ दीजिए। कोई आवेशित वस्तु है और यहां पे 8 कूलम का है, 8 कूलम इसको में क्या है, आवेश है। तो यदि हम इसमें किसी वस्तु को सटाते हैं दूसरा वस्तु को, तो पता चलेगा सटा के जब हटा लेंगे तो एक ए वस्तु है एक बी वस्तु है, तो दोनों वस्तु पर 4 कूलम का आवेश आ जाएगा। कितना अच्छा बात है ना। जब एक वस्तु 8 कूलम की है और दूसरे वस्तु को उसको सटा के हटा लेते हैं तो दोनों पर 4 कूलम का क्या चल जाएगा, आवेश। तो कई बार पूछा गया है कि एक, हाँ जरूरी नहीं कि ऑन चार्ज ही रहना चाहिए, एक चार्ज है तो दूसरा अनचार्ज, चार्ज हो रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समझिए कि एक 6 कूलम का है और एक 3 कूलम का है, ठीक से समझिएगा। एक 6 कूलम का है, एक 4 कूलम का आवेश है, और दोनों को सटा लेते हैं। दोनों को जब सटाते हैं और बाद में हटाते हैं तो 6 व 4 10, दोनों पर 5 कूलम का क्या चल जाएगा, दोनों बॉडी पर 5 कूलम का क्या चल जाएगा, आवेश चल जाएगा। तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक 6 कूलम और एक 4 कूलम के आवेश के बॉडी को, एक 6 कूलम एक 4 कूलम आवेश के, एक 6 कूलम और 4 कूलम आवेशित वस्तु को सटाकर हटा लिया जाता है तो दोनों पर कितना कितना आवेश उत्पन्न होगा। तक ना समझ गए, सटा के हटाना है, एक मतलब दोनों पर चार्ज बराबर हो जाना है ना। तो कहेंगे 6 व 4 10 हो जाएगा और कहेंगे दोनों पर 5 कूलम का क्या हो जाएगा बाबू, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये चीज आपको माइंड में सेट कर लेना है। जैसे कि जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के से सटाते हैं या तार से जोड़ते हैं तो अनावेशित वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। घर्षण कौन विधि के द्वारा, तो आपका चालन विधि के द्वारा। अब एक तो और बचा हुआ है मेरे दोस्त, उसके बाद तो आपको जय जयकार होगा। कहने के मतलब कि उसके बाद तो आप कुछ धर के कबाड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत है। एक बार जब एग्जाम में बैठेगा तो आपको जरूर लगेगा कि आर्या क्लासेस किस चैनल से जय जयकार हुआ, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और है हम लोग के पास जिसका नाम है प्रेरण विधि। क्या नाम है बाबू, प्रेरण। तीसरा को समझिए, 3 विधि द्वारा हम लोग चार्ज कर लेते हैं। इसको 2 ऐसे कर लेंगे और 3 यहां से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। जिसका नाम है प्रेरण विधि। और प्रेरण विधि क्या करता है, ये करता है कि एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को संपर्क में लाते हैं, सटाते नहीं है। एक मान लेते हैं कि समझिएगा, एक आवेशित वस्तु है एक अनावेशित वस्तु, तो एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, नजदीक, सटाते नहीं है, संपर्क में लाते हैं। तो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत प्रकृति के मतलब यह हुआ कि यदि इसमें प्लस चार्ज है तो इसमें माइनस चार्ज, और इसमें माइनस चार्ज है तो इसमें प्लस। फिर से सुनिए, जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लेके जाते हैं, सटाते नहीं है, नजदीक ले जाते हैं, तो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। कितना अच्छा बात है, कुछ कुछ एकरों पर आवेश आ जाता है। यानी यहां पे बात को समझना होगा बाबू कि जब कहेंगे कि, फिर से सुनो एक बार और, हमको समझाने का मन कर रहा है कि जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लेके जाते नहीं, मतलब सटाते नहीं, लेके जाते हैं, तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु को के
अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस। एकदम सिंपल तरीका है इसको समझने का। और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक से सुनिए। हम लोग यहां कहेंगे कि जब एक अनावेशित वस्तु को, है ना, ठीक से सुनिए, अनावेशित 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 वस्तु को आवेशित वस्तु, अनावेशित मतलब देखा में कोई चार्ज नहीं, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के अनावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के नजदीक या निकट लेकर जाने से अनावेशित वस्तु पर, किस वस्तु पर, अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का, है ना, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा बॉडी है जिस पे प्लस चार्ज है, और एक यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या है कि एक अनावेशित वस्तु को लेकर जा रहा है, ये आवेशित है, ये अनावेशित है। तो इस पे क्या होगा ना कि इस पे माइनस चार्ज अपने से उत्पन्न हो जाएगा, यानी प्रेरण विधि के द्वारा। यानी इस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा नजदीक लेके जाने की वजह से, तो इसको प्रेरण विधि कहते हैं। तो हम लोग कितना विधियां सीखे, तो 3 विधि। पहला का नाम आपको पता है चालन विधि, सॉरी, पहला का नाम आपको पता है घर्षण विधि, दूसरा का नाम आपको पता है चालन विधि, और तीसरा का नाम है प्रेरण विधि। घर्षण विधि में एक दूसरे को घर्षण करते हैं तब आता है आवेश, और उसमें हम लोग कई तरीका से क्वेश्चन भी देखेंगे कि किसमें कैसे रगड़ेंगे तो कैसे आएगा आवेश। दूसरी बात हम लोग पढ़े चालन विधि। चालन विधि में क्या है कि एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में नहीं, आवेशित वस्तु से सटाते हैं तब इसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा में क्या है, प्रेरण विधि, जिसमें अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को निकट लेके जाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। एकदम सिंपल फंडा है बाबू। 3 विधि, पहला में रगड़ो, दूसरा में नजदीक नहीं, पहला में रगड़ो तो दूसरा में सटाओ, और तीसरा में सटाइबो ना करो। यानी आपको घर्षण विधि में रगड़ना है तब आवेश, और दूसरा में वहां से सटाना खाली है तब आवेश, और तीसरा में सटाइबो नहीं करो तो यू आवेश, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपसे कई बार लगातार पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन विधि के द्वारा, ठीक से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन विधि के द्वारा आवेशित वस्तु के से बिना सटाए अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। हेलो, इधर कहेगा कौन विधि के द्वारा कौन विधि के द्वारा आवेशित वस्तु से बिना सटाए अनावेशित वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तब बिना सटाए प्रेरण विधि। कौन विधि, प्रेरण विधि। हाँ, चालन विधि में सटाना पड़ता है। चालन विधि में ध्यान रख, चालन विधि में एक मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है, बॉडी प्लस चार्ज है और एक कुछ चार्ज नहीं है, तो इसको तार से जोड़ दो तब इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा। बात को समझिएगा। हाँ, या उसको सटाना पड़ेगा, या मान लेते हैं कि वो ऐसा प्लस चार्ज है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सटाना पड़ेगा, ऐसे सटाना पड़ेगा तब इसमें भी प्लस चार्ज आएगा, है ना। बात को समझिए। तो चालन है, प्रेरण में बिना सटाए आ जाता है। कितना अच्छा वाला बात है ना। तो इस तीनों को यदि आप समझ पाए हैं तो इस पे हम लोग क्या करेंगे कि लगले हम लोग क्या करते हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। तो एक बार फिर से, एक आवेशित वस्तु के से एक अनावेशित वस्तु को कौन विधि के द्वारा बिना सटाए चार्ज किया जा सकता है, तो प्रेरण विधि, बिना सटाए चार्ज हो जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन लेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव समझाने का प्रयास करेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसको हम हटा देते हैं बाबू, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे शायद, नहीं तो थोड़ा बैक कीजिए उसके बाद स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, और हम दिमाग दिखना चाहते हैं कि कौन ऐसा बच्चा है जो आज ये वाला चीज़ों को समझता है और अच्छे से ऑब्जेक्टिव कर पाते हैं।
एक क्वेश्चन है, लिखते चलिए। एक वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए में कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर, बी में कुछ इलेक्ट्रॉन इसका ऑब्जेक्टिव है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर, कुछ इलेक्ट्रॉन है ना देकर, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर। सी में आप कर सकते हैं कि सी में इसका, रुक जाइए, क्वेश्चन हम थोड़ा देख लेते हैं। कई प्रकार से क्वेश्चन रहता है, हमारे पास बुक एगो होगा, है ना, कहाँ गया बुक पे? तो यहाँ पे हाँ, इसका ऐसे देगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर, कुछ प्रोटॉन निकालकर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हो सकता है, कुछ प्रोटॉन निकालकर, कुछ प्रोटॉन बोल सकता है, प्रोटॉन निकालकर। और सी में कर लीजिए कुछ प्रोटॉन ग्रहण कर। आप इसमें राइट आंसर बताइए, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। आप इसमें राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। बोलो कि गलत नहीं करोगे, और इसका राइट आंसर आप बताइए, हम देखना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई बच्चा नहीं आंसर देता है। अरे किसी भी वस्तु को धनावेशित पॉजिटिव चार्ज कब किया जा सकता है? जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तभी ना धनावेश बनेगा जी। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तब इसमें क्या बनेगा? ऋणावेश बनेगा। तो धनावेश आपको बनाना चाहना है, आपको धनावेश बनाना है, यानी धनावेशित करना है। एक वस्तु पर धनावेश उत्पन्न किया जा सकता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब आपका धनावेश बन जाएगा। तो इस हम कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। यह बोल सकता है कि एक वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है, एक वस्तु को ऋणावेशित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बाबू? ऋणावेशित। तो ऋणावेशित में आप यहां ध्यान रखें, ऋणावेशित कब किया जा सकता है? ऋणावेशित कब किया जा सकता है? तो ऋणावेशित यहाँ पे कब किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का अगर इसको लिखना चाहेंगे, दूसरा नंबर, तो आपको दूसरा का, ये तो पहला का हो गया आंसर, और दूसरा का आपका जो आ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ तक की बात हम लोग को है, आप लोग गलत नहीं करोगे, है ना। एक यहाँ पे हम कुछ अभी कॉन्सेप्ट बताने वाला था, कहाँ गया साफ करने वाला? तो आप यहाँ पे इसको क्या कर ले, सही कर ले। अब धीरे धीरे कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और आप लोग क्या कीजिएगा, सही कीजिएगा। तो अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, अभी क्वेश्चन बोलेंगे और आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे देखिए, हम अभी बताए थे यहाँ पे क्या रहेगा? बाल रहेगा या खाल रहेगा, है ना, कांच रहेगा, रुई रहेगा, रेशम रहेगा। रेशम को हम लोग सिल्क बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग रबड़ भी बोल सकते हैं, गंधक भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे आपका एवोनाइट भी बोल सकते हैं। क्या बता रहे हैं सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीचे माइनस, ऊपर प्लस, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि खाल, कांच, रुई भी नहीं याद रहा, उतना रखना है, सिल्क, और उसके बाद एवोनाइट। इतने पर क्वेश्चन देता है, तो इतना मना याद न रहे तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ध्यान दीजिए कि बाल हो गया या खाल हो गया, उसके बाद कांच हो गया, कांच के बाद आपको सिल्क याद रखना है, रेशम सबसे ज्यादा, रेशम, है ना, उसके बाद एवोनाइट।
ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इतना भी याद रखिएगा, अगर इतना पूरा नहीं याद होता तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए दो चीज को तुलना करेगा और दोनों में पूछेगा कौन पर कौन आवेश। जैसे पूछेगा कि बिल्ली के खाल पे एवोनाइट रगड़ने से एवोनाइट पर कौन आवेश, तो ऋण आवेश, और इस पे धन आवेश। देखिए यानी एक को चार्ज मतलब एगो त्याग करेगा तो एगो ग्रहण करेगा। अब जानते हैं कि त्याग करता है तो कौन आवेश होता है, ग्रहण करता है तो कौन आवेश। त्याग करता है तो धन आवेश, ग्रहण किया तो ऋण आवेश। तब यहाँ पे बुझेगा कि बिल्ली के खाल पर, ठीक से सुनो, यहाँ पे लिया है खाल, लिया बीच में नहीं, बिल्ली के खाल पर एवोनाइट का छड़ रगड़ने से, बिल्ली का खाल एवोनाइट ले, बीच वाला समय मतलब नहीं है। तब बिल्ली के खाल पर एवोनाइट का छड़ रगड़ने से एवोनाइट पर कौन आवेश, एवोनाइट पर पूछा छोटा, अगर इन्होंने ध्यान दिया तो बड़ी मार मारेंगे। एवोनाइट पर कौन आवेश, तो कहना कि एवोनाइट पर पूछा है, रुक तोरा एवोनाइट पर का तो पूछता है, तो कहना कि हमारा बाल और एवोनाइट से मतलब है, बीच से हमारा मतलब है ना है। तो एवोनाइट बाल से नीचे है कि ऊपर है, या खाल से ऊपर है कि नीचे, तो खाल से नीचे है, इसीलिए कहेंगे एवोनाइट पर ऋण आवेश होगा। अगर कहता खाल पे कौन आवेश, बिल्ली के खाल पे कौन आवेश, तो धन आवेश। जैसे फिर से सुनो, कहेगा फिर से, यहां ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन अपना लिख लेना बाबू, जरूरी ऐसे समझा दे रहे हैं हम अच्छे से। आपसे पूछेगा कि कांच पर, सॉरी सिल्क पर एबोनाइट का छड़ रगड़ने से, यहां पे फिर ध्यान, यानी आपको ध्यान देना है सिल्क और एबोनाइट, बाकी कहा गया उससे मतलब नहीं है। तो सिल्क पर एबोनाइट का छड़ रगड़ने से सिल्क पर कौन आवेश, कहना कि रुक जाओ, रेशम या सिल्क और एबोनाइट पर चर्चा किया, लास्ट में पूछ रहा है कि एबोनाइट पर कौन आवेश, तो कहना एबोनाइट से ऊपर है सिल्क, सॉरी पूछ रहा है सिल्क पर कौन आवेश, तो कहना कि एबोनाइट से ऊपर है, इसीलिए इस पर धन आवेश हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, नीचे में नेगेटिव चार्ज। तो एक क्वेश्चन बोलते हैं, और आप लोग अभी कमेंट कीजिए, समझिए, कहा रेशम पे, ठीक से समझिए, रेशम पे कांच का छड़ रगड़ने से रेशम पर कौन आवेश, रेशम पर कांच का छड़ रगड़ने से, अरे रेशम पर कांच का छड़ रगड़ने से रेशम पर कौन आवेश, आपका रेशम पर पूछा है, यहां पे ध्यान देना, और जल्दी कमेंट कीजिए धन आवेश होगा कि ऋण आवेश। अरे बातें तो नहीं बहुत करता है, धन आवेश होगा कि ऋण, प्रीमियर चला दी मतलब कि टीचर ना हो, पढ़ते रह, पूछो मैसेज करते रह, तो उसके चक्कर में रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, माँ बाप सबको बर्बाद कर दोगे। तू नहीं जानता कि तेरे पर भविष्य टिका हुआ है आगे। हम बोले हैं कि कांच पर, सॉरी रेशम पर कांच का छड़ रगड़ने से रेशम पर कौन आवेश, ध्यान दो, रेशम पर, तो रेशम कांच से नीचे है, इसीलिए ऋण आवेश होगा, इसीलिए क्या होगा, ऋण आवेश होगा। यहां तक की बात है, जल्दी स्क्रीनशॉट करो, या लिखना चाहते हो तो लिखो, लेट नहीं करो, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, आगे बढ़ेंगे, है ना। अब ज्यादा देरी का नहीं, 2 मिनट का क्लास बचा है, 3 मिनट का, है ना, 2 से 3 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा क्लास। और यहां समझिए, एक अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो बना पाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि कहेगा कांच पर, रुई पर, आपसे पूछ सकता है, रुई पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछ सकता है कि रुई पर एवोनाइट का छड़ रगड़ने से रुई पर कौन आवेश, तो रुई और एवोनाइट के बाद क्या, रुई पर पूछ रहा है, तो रुई पर धन आवेश होगा, एवोनाइट पर ऋण आवेश होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक पदार्थ ए पर 8 कूलम्ब का आवेश है, 8 कूलम्ब का आवेश है, और दूसरे पदार्थ बी पर -2 कूलम्ब का आवेश है, तो दोनों को सटा दिया जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है, तो दोनों पर कितना कूलम्ब का आवेश होगा। यानी कहने का मतलब कि एक पदार्थ ए है जिस पर 8 कूलम्ब आवेश है, और दूसरे पदार्थ बी है जिस पर -2 कूलम्ब आवेश है, तो दोनों को सटाकर
हटा दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि ए पर कितना कूलम का आवेश होगा, ए पर कितना कूलम का आवेश होगा, कहना समझ गए। एक कूलम जो है ए है उस पर 8 कूलम है और दूसरे पदार्थ बी है उस पर -2 कूलम है। तो कहेंगे समझ गए, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा 6 कूलम। कितना आ जाएगा 6 कूलम। ऐका में 2 को डिवाइड करना है ना, 3 कूलम हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 कूलम हो जाएगा। यानी ए पर भी 3 कूलम होगा, बी पर भी 3 कूलम होगा। आपसे ए पर पूछा है तो 3 कूलम, दोनों पर 3 कूलम होगा। अभी बताएं कि सटा के हटाना मतलब दोनों में बराबर हो जाना 4। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप इस क्लास को बढ़िया से समझोगे। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी जुनून और जज्बे के साथ हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड फील्ड को खत्म करेंगे। लगले हम लोग गॉस थ्योरम में एंट्री मारेंगे दूसरा चैप्टर में और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग को खत्म होते चला जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक बने हैं तो एक लाइक तो बनता है। चलिए, तो आज तक की क्लास यहीं तक रहेगा। आप सभी को धन्यवाद।